Good morning to all. I hope you all are fine. Today we start class 9th maths chapter 1. The chapter name is number system. हमने बहुत दिनों बाद वापस से पढ़ाई रिज्यूम किया है. हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, हम देखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना. आपको स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ दिख रही है, ठीक है. मिड वैल्यू 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3, ठीक है. क्या है ये? दिस इज़ द नंबर लाइन. क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन, ठीक है. अब नंबर लाइन की सेंटर वैल्यू क्या होती है? 0. एंड जब हम नंबर लाइन के राइट साइड चलेंगे तो हमें मिलेंगे सारे पॉजिटिव नंबर. कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव, दैट इज प्लस वाले. एंड जब हम नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो हमें कैसे मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. और ये जो 0 होता है हमारा, ये तो न्यूट्रल वैल्यू है, इस पर कोई साइन कंटेन नहीं होता, है ना. इसलिए मिड वैल्यू है, सेंटर वैल्यू 0, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है. और इन्हीं के बीच के अंदर डेसिमल भी लाई करते हैं, लाइक 1.5, है ना, फिर 2.9 समथिंग. एंड इसी में नंबर लाइन में ही अपॉन वाले नंबर भी लाई करते हैं. जैसे कि अगर 1.5 है, इसको आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 3/2, क्योंकि 3/2 जब सॉल्व होता है ना तो ये कितना बनता है? 1.5, है ना. तो चलो, ये तो हमें पता है कि नेगेटिव नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. अब इनको बोलते क्या है ना, मेन बात कि इसको हम क्या बोलते हैं नंबर्स को. नंबर्स को मतलब अगर आपसे पूछें आप कोई कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, है ना. आपका क्लास 9th का चैप्टर 1 यही है कि नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना. अब ऑब्वियसली जो प्लस साइन कंटेन करते हैं दैट इज़ पॉजिटिव नंबर, एंड जो माइनस साइन कंटेन करते हैं दैट इज़ नेगेटिव नंबर, है ना. अब ये तो हमें पता है. अब ये देखो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो 3-4 न्यू टर्म्स है वो क्या होती है वो हम पहले देखते हैं, है ना. इसी में से निकले हैं सारे नंबर. तो हमें सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना था, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है. अब सबसे पहले आप देखो कि नेचुरल नंबर क्या होता है बाय डेफिनेशन एंड बाय एग्जाम्पल. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनाइट. अगर आप नंबर स्टार्ट करोगे 1 से, सबसे पहला नंबर अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो और 1 से पिक करते करते आप नंबर लाइन के राइट साइड चल रहे हो, है ना. 0 से नंबर लाइन स्टार्ट होती है, आप चल रहे हो राइट साइड. इसका मतलब आपने अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक या उससे पहले की कोई नंबर पिक किए तो वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? द ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है. ये वाली बात हुई. अब अगर हम नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन तो ये थी हमारी, है ना, हम इस साइड चले, अब ये छूट गया हमारा 0. अब हम लोग वापस पीछे आए, हमने वापस किसको पिक किया? 0 को. लेकिन 0 को पिक करते ही जो हमारा कलेक्शन ऑफ नंबर था ना वो क्या बन गया? होल नंबर. क्या बन गया? होल नंबर. आप तो ये ध्यान रखना कि 0 को पिक करते ही हमारा नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर. एंड जब तक हम 0 को पिक नहीं करते, अगर हम लोग वी स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो हमारा नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर, है ना. ये वाली बात हुई. इसका मतलब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है. एंड होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है. ये भी हो गया. अब आती है बात इंटीजर्स की, ठीक है. इंटीजर्स क्या होंगे? जब हमने यहाँ तक के नंबर पिक कर लिए सारे राइट हैंड साइड के, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, है ना. अब हम चलेंगे वापस लेफ्ट साइड पे. वहाँ पे हमारे नंबर कौन से है? नेगेटिव नंबर, है ना. इनको भी तो हम पिक करेंगे. अब इधर चले हम लोग, और जब हमने नेगेटिव नंबर भी पिक करे, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कलेक्शन हमारा क्या कहलाया? इंटीजर्स. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑल्सो. आप खाली नेगेटिव नहीं बोल सकते उसको. नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है. एंड इंटीजर्स को आप डिनोट करते हो कैपिटल Z से. ये नोटेशन ध्यान रखना कि किसको किससे अपन डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N, होल नंबर बाय W एंड इंटीजर्स बाय Z, ठीक है. नेक्स्ट, अब
अब इस नंबर लाइन से हम लोग पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर सबको इंक्लूड करके 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, है ना। अब ये देखो कि इस नंबर लाइन पर स्टिल अभी भी क्या बचा है हमारे पास, फ्रैक्शन वाले नंबर, दैट इज़ 1 मतलब लाइक 3/2, है ना, फिर 2/3, जो भी नंबर है वो हमारे पास अभी भी बचे हैं। तो अगर हमने फ्रैक्शन वाले नंबर मतलब जो एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंटेन करता है इसको उठाया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या हैंगे नंबर हमारे ये रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। व्हाट इज P, न्यूमरेटर, एंड व्हाट इज Q, डिनोमिनेटर, ठीक है। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने रैशनल नंबर भी पिक कर लिए, क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन पे अभी भी बचे हुए थे हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लिया, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Q, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोशेंट, है ना, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। R से मत बता देना उसको। दूसरी बात, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होते ही नंबर क्या बन जाता है, अपने आप ही 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, दैट इज़, ठीक है, वो वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा। और इस तरीके से हमारा जो 0 नंबर है, लाइक ये, इसके नीचे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, 1, क्योंकि मैथ्स के अंदर 1 अज्यूम करना हमको अलाउड है, हम कहीं पे भी 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आंसर शुड बी सेम इन बोथ केसेस। दैट्स वाई जो हमारा नंबर 0 है वो भी क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है रैशनल नंबर। तो आपसे कोई पूछे कि इस 0 और रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर होगा येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ये हो गया हमारा। अब आप देखो इसका एग्जाम्पल, है ना, कि आपको नंबर फाइंड कैसे करना है। मतलब रैशनल नंबर तो हमने पढ़ लिए, और ये होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट बाद आंसर निकल जाता है। जैसे कि जब आप 3/2 को कट करोगे ना इस वैल्यू को, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है, रुक गया ना, ये कंटिन्यूटी में तो नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो 2/3 को, लाइक 2/3 को हमने सॉल्व किया, है ना, तो पहली बात तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो हमने इसको पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर हमने लिया 3 6 18। अब जो 2 है ना ये चलता ही रहेगा, यानी कि इस केस में ये नंबर क्या है, इर्रेशनल। क्या है ये, इर्रेशनल। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके ऊपर बार लगेगी, है ना, ये भी हम देखेंगे आगे। तो रैशनल नंबर का मतलब ये नहीं होता, मतलब इर्रेशनल नंबर भी इसमें साथ साथ में चलते हैं। आपको सॉर्टिंग करनी नंबर की कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है ना। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरह से, गिव रीजंस, मतलब हमें कोई रीज़न चाहिए कि जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है ना, तो उसका रीज़न आपको बताना है कि वो किस वजह से ट्रू है या किस वजह से फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना, कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, एवरी, है ना। तो अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब हमें इसके टाइप्स पता है ना, हमको ये पता है कि नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर हम लोग लाइक ऐसे चलें तो दीज आर नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड इसी के अंदर अगर हम लोग इंक्लूड कर दें 0 ऑल्सो, देन इट बिकम्स होल नंबर। चलिए ये तो हमारे पास पता है हमें ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब इससे हम रीज़न कैसे देंगे इसको कि मतलब एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये हम कैसे कहेंगे, तो ये हम ऐसे कहेंगे, पहली बात तो ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये पूछ रहा है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो ये भी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है तीनों वो उसमें भी इंक्लूड है ना। बट लेकिन इन होल नंबर्स को अलग कौन कर रहा है, इन होल नंबर्स को अलग कर रहा है हमारा 0, है ना, इससे नेचुरल नंबर से। तो अगर इसके अंदर 0 इंक्लूड है होल नंबर में, तो 0 तो नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो अब जो इसका पूछना है ना वो गलत हो गया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि जो हमारा 0 है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, 0 होल नंबर तो है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा। अगर ये इसके अंदर फिट होता तो हम ये बोलते हैं कि येस एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, है ना। इसके अलावा रिवर्स स्टेटमेंट अगर ये बोल देता ना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो उस केस में हमारा स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू,
है ना, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर के पीछे भी जब नेचुरल नंबर आया है, इवन होल नंबर में तो एक नंबर एक्स्ट्रा आया है 0, जिसकी वजह से होल नंबर अलग हो गया है, वरना इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, है ना। तो हमको ये चीज़ आ जाएगी अच्छे से। हमारे शायद से क्वेश्चन भी है पीछे 1.1 के अंदर लास्ट वाला 4th वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको इन बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो ऑब्वियसली 1 के बाद तो सीधा 2 आता है ना, हमको पता है ये वाली बात। लाइक अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, है ना। अब 1 के बाद डायरेक्टली क्या आता है, 2 आता है, सबको पता है कि 1 2 3, है ना, कंटिन्यूटी होती है। अब आपको इसके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालते हैं। रैशनल मतलब इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, जो P/Q की फॉर्म में हो वो नंबर निकालने हैं अपन को, ठीक है। तो अब वो हम कैसे निकालेंगे, रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे इसके बीच के हम लोग, है ना। उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर आप बाय फॉर्मूला जाओ, 2 तरीके होते हैं, या तो आप बाय फॉर्मूला करो इसको सॉल्व, या फिर आप करो उसको डायरेक्टली, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सी, इसको हम मानते हैं ए, इसको हम मानते हैं बी, ठीक है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला इज a + b/2, ये होता है। तो इस केस के अंदर हमारा सबसे पहला जो वो आएगा रैशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन, वो क्या होएगा, 1 + 2/2, दैट इज़ 3/2। ये आ गया एक वाला 3/2 इसके बीच का फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमको निकालना है सेकंड रैशनल नंबर। ऐसे करके हमको पूरे 5 निकालना है। अब हमें क्या करना है, अब हमको हमारा जो हमने ये जो अज्यूम किया है ना, बस वो चेंज करना है। अब जैसे मान लो ये हटाओ, है ना, 3 नंबर है हमारे पास, आपको इन 2 के बीच के निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, ऐसे करना है आपको। फॉर्मूला सेम रहेगा a + b/2। अब हमारा a क्या है, 3/2, ठीक है। हमारा b क्या है, 2, ये है ना हमारा, एंड डिवाइड बाई क्या चलता है, 2। पहले आप सॉल्व कर लो उसको, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 7, 7/2, और नीचे क्या चल रहा है, /2। आंसर आ जाएगा 7/4। ये जो 2 है ना नीचे वाला, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7/4 हमारे किसके बीच का आया, इन दोनों के बीच का आया, दैट इज 7/4, है ना। एंड नाउ आपको निकालना, इन दोनों के बीच का निकालते हैं अब। तो उस केस में हमारा 1 becomes a and this becomes b, सेम फॉर्मूला, 1 + 3/2/2, a + b/2, 2 1 ज़ा 2 + 3 5, 5/4, कितना आ गया ये, 5/4, 3 आ गए। ऐसे करके आप चाहो तो अब वापस इन दोनों के बीच का निकाल लो, एक इन दोनों के बीच का निकाल लो, चाहे तो इन दोनों के बीच का निकाल लो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो इजी पड़े उसके इन बिटवीन के नंबर आप फाइंड कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली, है ना। ये तो हो गया। अब अगर हमें कोई दूसरा मेथड चाहिए इसी को सॉल्व करने का, तो वो मेथड भी है हमारे पास, है ना, वो देखते हैं। क्या करना है आपको, सेम रैशनल नंबर फाइंड करना है इन बिटवीन 1 and 2, 1 और 2, ऐसे लिखा मैंने। कितने फाइंड करने हैं आपको, 6 नेचुरल नंबर फाइंड करना है ना, सॉरी रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि रैशनल नंबर का जो वो होता है ना फॉर्मूला, आई मीन सॉरी नोटेशन, कि अपन इसको डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज P/Q। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने 1 मान लिया अभी, किसको, डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे भी हमारा क्या है ये 1, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल क्या नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें ना इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम तो हालांकि ये अभी भी है, पर अभी ना हमारे काम का नहीं है, तो हमें हमारे काम में लाने के लिए इसको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमको चाहिए 5 नंबर, तो आप अपन बनाएंगे इसको 6, एक ज़्यादा लो ऐसे, क्योंकि आफ्टर सॉल्विंग इसकी वैल्यू 1 है, तो फ़ायदा नहीं है ना, मतलब कोई मतलब नहीं है इससे हमको। तो 6 1 ज़ा 6, दिस इज 6/6, एंड 6 2 ज़ा 12, इट बिकम्स 12/6, ठीक है। तो फिर हमारे इसके बीच के, अब ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये वाला नंबर, अब हमारा नंबर ये बन चुका है, दैट इज 6/6 एंड 12/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच के हमको 5 नंबर चाहिए, तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे भाई, 6 और 12, नीचे वाला तो सेम नंबर है, इसको तो हमको इग्नोर करना है, सिर्फ इसको लिखना है, हमको लिखने के लिए काम आएगा ये ओनली। अब हमारे पास नंबर बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो क्या है, लाइक हमारे पास 7/6 है, इसके बीच का 8/6 है, वी हैव 9/6, 10/6, 12/6, सॉरी 11 भी आएगा बीच में, ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए ना हमको, ये ना हमारे 5 नंबर। और किसके बीच के हैं ये,
6/6 और 12/6 के बीच के नंबर है ना। तो इट्स सो ईजी, और इसी पे बेस्ड हमारी क्या है 1.1, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, दूसरी वीडियो में 1.1 स्टार्ट करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपको हम लोग उसका PDF प्रोवाइड करवाएंगे, एंड आपको होमवर्क टाइमली करना है, बिकॉज इस बार होमवर्क सेम टाइम पे आपका करेक्शन भी होता रहेगा साथ में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 1.1 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।